हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम हर एक सेशन में 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। हमारी ये कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो ताकि एग्ज़ाम में आपको इस सीरीज़ से ज़रूर बेनिफिट मिले। ये इसी सीरीज़ का सेशन नंबर 25 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिन भी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करनी हो तो हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं और इंक्वायरी के लिए ये नंबर है। जी, हम जिन 10 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो उन्हें पहले टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही डेली क्विजेस में आप जाएं और वहां पर डोज 25 नाम से टेस्ट होगा, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जा कर के इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में भी जा कर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये एड्रेस है उसका। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। They were awaiting for the arrival of their leader when they heard the news of his meeting with a fatal accident. Accident का मतलब है दुर्घटना और fatal का मतलब होता है जानलेवा, मतलब ऐसी दुर्घटना जिसमें व्यक्ति का मर जाना लगभग तय है। बहुत सीरियस एक्सीडेंट को fatal बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वो अपने लीडर के आने का, आगमन का वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब इसकी एरर ये है कि आपने अवेट के बाद फॉर क्यों लगाया, क्योंकि अवेट के बाद फॉर नहीं आता। और अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर है तो आपने अवेट क्यों लगाया, वेट लगाइए। रूल के मुताबिक अगर आप अवेट लगाते हैं तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। एग्जाम में फॉर ही लगाया जाएगा तो आप इसको हटाएं। और अगर आप फॉर लगाना चाहते हैं तो फिर अवेट ना लिख करके क्या लिखें, वेट लिखें। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेट फॉर इक्वल्स टू अवेट, वेट फॉर इक्वल्स टू अवेट, राइट। तो चाहे अवेट की वजह से फॉर को हटा दें और चाहे फॉर की वजह से अवेट को बदल करके वेट कर दें, चॉइस इज योर्स। नंबर 2, नोबडी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा क्रैकडाउन ऑफ द मीडिया, क्रैकडाउन अगेंस्ट द मीडिया, क्रैकडाउन ऑन द मीडिया या फिर क्रैकडाउन टू द मीडिया। ध्यान से देखिएगा सर, ये फ्रेज है। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई, एक तरीके से एक्शंस ले लेना किसी पर, राइट। अब जिस किसी पर एक्शन लिया जाता है उसके लिए प्रेपोजिशन फॉर लगाइए। जैसे अभी लेटेस्ट की बात की जाए तो आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, उन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ये जो शिकंजा कसा जाता है, ये जो कार्रवाई होती है, इसी को कहते हैं क्रैक डाउन। अब ऑन लगा करके आप उस पर्सन को बोल सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, मीडिया संस्थान है। ऑन लगाना है, पर शिकंजा कसा, पर कार्रवाई करी। बहुत ही सिंपल है। क्रैक डाउन का मीनिंग याद करिए, कार्रवाई, शिकंजा, और पर बोल करके ऑन लगा दीजिए। क्रैक डाउन ऑन, इस तरीके से बन जाएगा। If you had followed the rules, you will not be disqualified, you would not be disqualified, you would not have disqualified, या फिर you would not have been disqualified। इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, ध्यान से देखिए। if लिखा हुआ है और ये देखिए had followed है। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है जिसमें if और in case, if और in case के साथ कंडीशन जो है पास्ट परफेक्ट में रहती है। बताएं जी। सब्जेक्ट तो 5 मिनट बैठेंगे? हाँ। लेट ना हो रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे 6 क्वेश्चन डिस्कस कराने हैं। या तो आप नीचे टहल के आ जाए आराम से, या बैठे हैं? हाँ तो बैठिए जी। देखिए, सो इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, फिर आगे रूल के मुताबिक इफ इन केस के बाद जब पास्ट परफेक्ट में कंडीशन हो तो दूसरी तरफ आपको वुड, कई बार वुड की जगह दूसरे मोडाल जैसे कि शुड, कई बार माइट भी हो सकता है, राइट। और उसके बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर इसी रूल का पैसिव वर्जन चाहिए हो तो इतना तो वैसे ही रहेगा, वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव। अब थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाना है तो बीन लगा करके ऐसे कर दीजिए, राइट। एक्टिव में रखना है तो वुड हैव और V3, पैसिव में रखना है तो वुड हैव बीन और V3। इस आधार पर या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है
तो वुड हैव प्लस V3 या वुड हैव बीन प्लस V3। तो ये देखिए V3 दिया हुआ है, वुड नेगेटिव है तो नॉट लगा, हैव और पैसिव है तो देखिए बीन लगा। अब आप तय कर लीजिए कि एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है सर, पैसिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते, आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाता। ये जो डिस्क्वालीफाई वर्ब है, इसके लिए जो यू है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो तो उसको पैसिव में होना चाहिए। वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। नंबर 4, माई फ्रेंड्स फेल टू सी। फेल टू सी का मतलब है कि समझ ना पाना। वाई आई शुड राइड द ग्रेट हॉर्स, द गुड हॉर्स, बिग हॉर्स, हाई हॉर्स। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक ईडियम पे बेस्ड है और उस ईडियम का नाम है राइड हाई हॉर्स। राइड हाई हॉर्स का मतलब होता है जमीन पे ना चलना, बहुत एरोगेंस में आ जाना। जैसे कि कुछ आपने हासिल कर दिया तो अब आप सबको भूल जाएं, पड़ोसियों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भूल जाएं और किसी को भाव ही ना दें। आप एक तरीके से एरोगेंस आपके भीतर आ जाए। तो सही फ्रेज है टू राइड द हाई हॉर्स। जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज, क्योंकि मैंने प्राइज जीता है तो अब मैं राह नहीं चल रहा, किसी को भाव नहीं दे रहा, इसको कहते हैं राइड हाई हॉर्स। मूविंग ऑन, वन होप्स। वन होप्स का मतलब है कि हमें ये उम्मीद है या हम ये आशा करते हैं, हमें ये उम्मीद है या हम ये आशा करते हैं। दैट there should be, there is, there may be, there will be no setback. Setback का मतलब है झटका to the peace process after this recent clash between the army and the militants. अभी आर्मी और आतंकवादियों के बीच में जो क्लैश हुआ है, मुठभेड़ हुई है, तो उसके बाद से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो शांति वार्ता चल रही है हम दोनों देशों के बीच में, हमारे दोनों देशों के बीच में, इसको कोई झटका नहीं लगेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस क्लैश के बाद जो ये पीस टॉक्स चल रही हैं, इन पर कोई विराम या इनको किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लगेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आएंगे, तो आएंगे के लिए तो विल आना चाहिए ना, फ्यूचर टेंस को ध्यान में रखते हुए, तो विल बी होना चाहिए। मूविंग ऑन, इट मे बी इम्पॉसिबल टू मेक हर अंडरस्टैंड। ये एक प्रकार से असंभव हो सकता है टू मेक हर अंडरस्टैंड। मेक समवन अंडरस्टैंड मतलब है किसी को समझाना, उसको ये समझाना मुश्किल हो सकता है या इम्पॉसिबल हो सकता है। क्या? इस समस्या को समझाना। वाई? बिकॉज ये एज का मतलब है क्योंकि या फिर चूंकि। शी इज डेफिनेटली नॉट एज मेच्योर लाइक यू आर। सर एक कंजंक्शन है एज। क्या है सर? एज। आपने ये एज लगाया, आप यहां पर लाइक के प्लेस पे क्या लगा लीजिए? एज लगा लीजिए। शी इज नॉट एज मेच्योर एज यू आर, क्योंकि निश्चित रूप से वो उतनी समझदार नहीं है जितने कि आप हैं। ये एक कंजंक्शन से आया है, एज। द डिमांड फॉर द रिमूवल ऑफ द एफ्स्पा हैज गॉन अप। एफ्स्पा एक एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। लिखा है कि एफ्स्पा को रिमूव करने की जो डिमांड है उसने तूल पकड़ लिया, हैज गॉन अप, बढ़ गई है, आफ्टर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद। याद रखिए कि सर डिमांड के साथ प्रेपोजिशन फॉर ही लगाया जाता है, इसलिए नो चेंज। नीड फॉर, डिमांड फॉर, ऐसे ही चलता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू फेमिलराइज योर सेल्फ टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया। अगर आप उस क्षेत्र विशेष के कल्चर से अपने आप को फेमिलराइज कर लें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहां पर जीवन को जीना। देखिए ये गलत है, क्योंकि फेमिलराइज के बाद प्रेपोजिशन टू नहीं लगता, विद लगता है। चाहे आप फेमिलियर ले लें, फेमिलियर विच इज एन एडजेक्टिव, इसके बाद भी प्रेपोजिशन विद लगता है, और ये एक वर्ब है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन विद लगता है। तो ये तो नहीं होना है, रॉन्ग। अब सी वाला भी नहीं होना, क्योंकि फेमिलियर के बाद टू लगा, वहां भी विद होता तो होता। सी एंड डी दोनों ही गलत हो गए। अक्वेंट योर सेल्फ विद एंड आर अक्वेंटेड योर सेल्फ विद। ध्यान से देखिए, ये जो आर अक्वेंटेड है ये पैसिव है। कैसे? क्योंकि रूल के मुताबिक अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो तो इंडेफिनिट का पैसिव हुआ ना, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सर पैसिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एक्टिव की वर्ब के बाद आता है, तो ये भी गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर बी सही है। अक्वेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके बाद विद। इसे आप याद भी कर लीजिए। अक्वेंट जिसका मतलब है फेमिलियर होना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। अगर अक्वेंट वर्ब एक्टिव में है तो यूजुअली उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब, और विद भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यूराइल, आपको प्यूराइल वर्ड का एंटोनिम बताना है। ये एक नया वर्ड हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू। प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, ना समझ, एक तरीके से नौसिखिया, जिसको आप नाइव भी कह सकते हैं, टायरो भी कह सकते हैं। एक फ्रेज है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ये भी आप कह सकते हैं। इन सब का मतलब नौसिखिया है। आपको ऑपोजिट चाहिए ना तो ग्रोन अप हो जाएगा, समझदार जिसको कह सकते हैं। कंसीटेड का मतलब होता है एक तरीके से पाखंडी टाइप का आदमी, ढोंगी टाइप का आदमी, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता हो, किसी और को कुछ ना समझता हो। अनकन्वेंशनल का मतलब है जो ट्रेडिशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर रहे हैं एबी डिविलियर्स, उनको आप क्रिकेट खेलते हुए देखिए तो उनके शॉट्स को देख के नहीं लगता कि वो क्रिकेट के बुक के शॉट्स खेलते हैं। ऊट पटांग खेलना शुरू कर देते, बॉल को पीछे मार देंगे और पोजीशन को चेंज करके शॉट को हिट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल। ऐसे ही एम एस धोनी की भी बैटिंग स्टाइल है। जो शॉट पे लोग डिफेंड करते थे, उस शॉट पे आपने देखा कि एमएसडी जो है 6 लगा दिया करते थे, जिसको हेलीकॉप्टर शॉट कहा गया। ये अनकन्वेंशनल मेथड है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, इस बात को समझिए, क्योंकि जो अनकन्वेंशनल स्टाइल है उसको रिकॉग्निशन दिया गया है समाज में। लास्ट क्वेश्चन, वेल। वेल का मतलब क्या होता है? रेप्रीमैंड मतलब डांटना, या फिर रफल जिसका मतलब है फड़फड़ाना, भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स कर जाना, या फिर लैमेंट दुख व्यक्त करना, ग्रीव जिसको कह सकते हैं, या फिर रिजॉइस यानी कि एंजॉय करना। तो सर वेल का मतलब होता है दुखी होना, क्राई करना, दुखी होना, रिग्रेट करना, अफसोस करना जिसको कहा जा सकता है। तो सिनोनिम बताना था तो लैमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। सर सेशन यहीं से ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आप सबने ज़रूर समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक के माध्यम से कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।